के लिए बेहद खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड लेकर हम हाजिर हैं और सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर दिवाली खाल में हुए ग्रामीणों पर लाठीचार्ज से जुड़ी हुई। दिवाली खाल की घटना पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर कहा कि घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरे द्वारा नंदप्रयाग घाट मार्ग के चौड़ीकरण की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। एक और विचारणीय बात यह है कि मेरे सल्ट दौरे के दौरान प्रदेश के विकास खंड मुख्यालय तक की सभी सड़कों को 1.5 लेन चौड़ीकरण किए जाने की घोषणा की थी। अब इसको देखते हुए मेरा अपने सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप पेशेवर आंदोलन जीवियों के बहकावे में न आए। तो ये आंदोलन जीवियों के बहकावे में न आने की बात त्रिवेंद्र रावत कर रहे हैं और कहते हैं कि आपकी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों एवं नागरिकों के विकास हेतु पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं त्रिवेंद्र रावत का ट्वीट जो उन्होंने आज किया है थोड़ी ही देर पहले। मैं विश्वास दिलाता हूं कि निष्पक्ष जांच पश्चात दोषियों को उचित दंड दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के ट्वीट को तो आपने देख लिया। अब ये पूरा मामला आपको एक बार विस्तार से बताते हैं। चमोली जिले में नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को चौड़ा करने की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे स्थानीय लोग कल यानी कि सोमवार को उस समय उत्तेजित हो जाते हैं जब पुलिस उन्हें गैरसैंण विधानसभा जाने से रोकने लगती है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंगल चट्टी बैरियर पर रोक दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी और पानी की बौछारें छोड़ी। सीएम त्रिवेंद्र ने लाठीचार्ज पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के बीच में जो घटना घटित हुई उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया। तुरंत उसका संज्ञान लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से उसका बेस फीडबैक लिया और उसमें फिर एक मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कल के पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन आज की जो ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पर वो ये कि अब से थोड़ी देर पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड ट्वीट करते हैं और इस पूरे आंदोलन पर एक बात एक शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है जो पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया था, आंदोलन जीवियों के बहकावे में न आने की इन ग्रामीणों से गुजारिश की है मुख्यमंत्री ने। साथ ही कहा है कि उचित दंड उन लोगों के खिलाफ दिया जाएगा जिन्होंने कल इस तरह की घटना में भागीदारी दिखाई। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि सड़क चौड़ीकरण की मांग जो ये ग्रामीण कर रहे हैं इसके आदेश तो बहुत पहले ही दे दिए गए थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है तो क्यों ये ग्रामीण इतने उत्तेजित हो जाते हैं जो विधानसभा की तरफ कूच करने लगते हैं कल, और फिर मजबूरन इन ग्रामीणों को रोकने के लिए ये भारी संख्या में जो आप लोग देख रहे हैं इनको रोकने के लिए पुलिस को पानी की बौछारें करनी पड़ती हैं, लाठीचार्ज इनके ऊपर करना पड़ता है। ये कल की तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क चौड़ीकरण की मांगों को लेकर ये ग्रामीण विधानसभा की तरफ कूच कर रहे थे। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहीं बढ़ते हुए इनको जब रोका गया, समझाया गया, बताया गया लेकिन नहीं माने और जब जबरदस्ती करने पर उतारू हुए तब पुलिस को मजबूरन इनको रोकने के लिए इनके ऊपर पानी की बौछारें करनी पड़ी और लाठियां भी भांजी गई पुलिस की तरफ से। नोकझोंक के बाद पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन ऐसे में इस पूरे मामले से कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद कह रहे हैं कि सड़क के चौड़ीकरण के लिए उन्होंने पहले ही आदेश दे रखे हैं, तो फिर ये ग्रामीण अचानक से इतने आक्रोशित क्यों हो जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पूरे मामले पर अब कूद गई है और आज प्रदर्शन करने की बात की गई है कांग्रेस की तरफ से। और अब तीसरी तरफ जो आज ट्वीट आया है मुख्यमंत्री का उसमें आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष करण नेहरा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। करण नेहरा जी, हम एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री ने पहले ही आदेश दे दिए हैं सड़क के चौड़ीकरण होने के लिए, तो फिर ये ग्रामीण जो ये इतने आक्रोशित हो रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन आज जो ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से उसमें आंदोलन जीवियों शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किस ओर है इशारा? मुख्यमंत्री ने घोषणा जरूर की है, लेकिन लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि आज 3 साल हो गए लगभग घोषणा को किए हुए और उसमें एक कदम भी सरकार आगे नहीं बढ़ी है। निश्चित ही अपनी मांग उठाने का
अधिकार हमको संविधान देता है। और आंदोलनकारी जो लोग हैं वो आए थे और उन्होंने अपनी मांग रखी थी और उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया था। उसके बाद पुरुष कर्मियों के वीडियोज आए हैं जो महिलाओं को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। सर, ये अपने आप में चिंता विषय है। दूसरा, मजिस्ट्रेट जांच की बात मुख्यमंत्री एक तरफ करते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट करते हैं कि ये जो आपने भी शब्द का इस्तेमाल किया कि ये जो है प्रोफेशनल आंदोलनकारी लोग हैं, तो ये अपने आप में चिंता का विषय है कि मुख्यमंत्री की नीयत साफ है या नहीं, कैसी जांच होगी। जब मुख्यमंत्री तो किस और माने सर, आंदोलन जीवियों शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, वो किस और माने, आपकी ओर माने क्या? नहीं, वो हमारी तरफ नहीं है। उनका जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको ये दमनकारी नीति से दबा रहे हैं ना। कम से कम महिलाओं के संग जिन लोगों ने टैकल किया वो महिलाएं होनी चाहिए थी। पुलिस कर्मी जो पुरुष हैं वो महिलाओं को थप्पड़ मारते हुए वीडियो में दिख रहे हैं। आपके मीडिया कर्मियों ने उनके क्लिप्स निकाले हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्या हो रहा है इस राज्य में। आज हमको फिर से भुआ सिंह की याद आती है जिसने मुजफ्फरनगर कांड में उसमें काम किया था। आज हमारे यहाँ ये पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ की सीधी सादी महिलाएं, पर सर इस आंदोलन की जरूरत क्या है, आप खुद बताइए। आप खुद मान रहे हैं कि इस बात का पहले ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि सड़क चौड़ी होगी, सड़क चौड़ी करने का काम जल्द होगा। तो ऐसे में अचानक से इतना उग्र हो जाना इन ग्रामीणों की तरफ से, ये बड़ा सवाल है। क्या इनको कोई पीछे से उत्तेजित कर रहा है? उत्तेजित कोई नहीं कर रहा है। ये क्योंकि विधानसभा से क्षेत्र से लगी हुई इलाका है जहां हमारी विधानसभा बनाई गई है भराड़ीसैन में, और पिछले 3 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, बार बार चिट्ठी पत्री कर रहे हैं। आखिर जब वो आंदोलन वाले आए थे उनसे बात करने के लिए कोई सरकार का मंत्री जा सकता था, वार्ता कर सकता था। जिस तरीके से किसान आंदोलन में दिल्ली में किसानों को दिल्ली पर सर आप लोगों का इस पूरे मामले में कूदने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर आप लोगों को इतनी जरूरत दिख रही थी सड़क के चौड़ीकरण को लेकर इन ग्रामीणों के साथ जुड़ने की, तो आप पहले आते। आप तो इतने आक्रोश माहौल दिखने के बाद बीच में कूद रहे हैं। आप बिल्कुल गलत आरोप लगा रही हैं। हम में से कांग्रेस का कोई भी विधायक वहां उस आंदोलन में नहीं था। ये बिल्कुल कहने की बातें हैं और इस तरीके से बातों को मोड़ नहीं करना। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ सर कि अब आप इस पूरे मामले पर क्यों आ रहे हैं? ये तो सरकार और ग्रामीणों के बीच की बात हो रही है ना। महिलाओं को पुरुष पुलिसकर्मी मारेंगे और हम बीच में ना बोलें? आप ये चाहते हैं कि विपक्ष चुप रहे? मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे, क्या ये सही है? ठीक है करण महाराज जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए।